देखो, जब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ना, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम अभी बाजार गई और बाजार से तुमने स्पोर्ट्स की कोई दुकान है, यहाँ से तुमने एक रबड़ की बॉल खरीदी। ठीक है। अब तुमने रबड़ की बॉल खरीदी, ठीक है, तुम्हें अच्छा लगा। अब उसके बाद तुम घर आई। घर आने के बाद तुमने क्या किया, इस रबड़ की बॉल को कुछ फोर्स या अपने हाथों से ही इसके अंदर कुछ अप्लाई किया। तुमने कुछ एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी दबाव इस पर लगाया। बैट से लगाया, किसी भी चीज़ से लगाया, तुमने इसके अंदर बाहर से तुमने इसको क्या किया, दबाया इसको। अब दबाया तो क्या हुआ, अभी तो ये गोल शेप में थी, अब देखो तो ये हल्की सी इस फॉर्म में आ गई। हल्की सी दबने के बाद ये थोड़ी सी इसका शेप और साइज चेंज हो गया। कि अभी भी क्या है, इसमें एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर क्या है, इसको मैंने कहा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई है। तो जब भी हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा, अब देखो अब क्या हुआ, जैसे मैंने देखा तो इसकी साइज फॉर एग्जांपल, अभी इसकी साइज में मान लो कि 1 सेंटीमीटर में, खाली हाइपोथेटिकल ले रहा, तो अब यहाँ पे आधा सेंटीमीटर हो गया, यानी आधा सेंटीमीटर दब गई। अब इसके बाद क्या हुआ कि तुम्हारे दोस्त ने कहा भाई बहुत हो गया, अब इसको ऊपर उठा ले। तो जैसे ही तुमने उठाया तो क्या हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स हटाते ही इसकी साइज वापस से चेंज होगी। जब मैंने एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया है, अब देख रहा हूँ तो ये वापस से इसकी साइज चेंज होगी। मैंने क्या देखा यार, मैंने कुछ फोर्स लगाया बाहर से, और बाहर से फोर्स लगाने के बाद इसका साइज और शेप में चेंज हो गया, पर जैसे ही मैंने हटाया रिगेन हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब तुम ही बताओ ऐसा और कैसा एग्जांपल है जहाँ पर साइज हम चेंज करते हैं, जो कि आसानी सी भाषा में समझ आए। तो एक काम करते हैं हम, यार वही घिसा पिटा होता है यार। चलो बैलून का ही एग्जांपल है, तो दिमाग में तो आ नहीं रहा है। देखो, अगर मैंने बैलून के एग्जांपल लिया, ज़्यादा जोर से नहीं, बस हल्का सा मैंने दबाया, तो इसका थोड़ा सा साइज देखो, थोड़ा सा दब जैसा गया। पर जैसे ही मैंने इस हाथ को अपनी हटाया, यहाँ से हाथ को दबाया, जोर से दबाया, तो क्या हुआ कि साइज चेंज हो गया। पर जैसे अपने हाथों को हटाया तो मैं ध्यान से देखता हूँ कि बैलून अपना वापस से ओवल शेप में आ गया। यानी कि यही वापस से वही क्या से देखने को मिला कि जब भी मैं कुछ ये चीज़ में एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, तो उस केस में जो ये है, ये अपना साइज चेंज कर दे रहा है, पर जैसे हटाने पर ये वापस अपने साइज में आ जा रहा है। तो इससे हमें क्या देखने को मिला कि इसकी एक प्रॉपर्टी हमें देखने को मिला कि जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, जब हम फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं, हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा साइज होता है वो चेंज हो जाता है। पर जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स, यार बार बार लिखने की जगह में ना, आप एक काम करता हूँ, इसको मैं एफ नोट मार देता हूँ, बाहर में जाए। देखो, एक्सटर्नल में अपने मन से ले रहा हूँ, तो एक्सटर्नल फोर्स जैसे मैं एफ नोट को रिमूव कर रहा हूँ, तो उस केस में जो इसका साइज और शेप है वो क्या हो रहा है, रिगेन हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, इलास्टिसिटी। समझ रहे हो कि जब हमारा एफ नोट को मैंने रिमूव किया तो क्या हुआ, इसने अपना शेप क्या हो गया इसका, और साइज वापस आ गया, यानी रिगेन हो गया। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नहीं, एफ नॉट इज प्रोपोर्शनल टू वन ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शेप एंड साइज। क्योंकि अगर मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं ऐसे कह, देखो, अगर मैंने एफ नोट को मैं बढ़ा रहा हूँ तो इसका साइज जो है ना, ऐसा समझ लो कि हाँ, क्योंकि एफ नोट बढ़ाने में इसका साइज क्या हो रहा है, घट रहा है, तभी तो होगा। और यहाँ पे ऐसे समझो कि जैसे मैंने इस एफ एक्सटर्नल फोर्स यानी शेप और साइज को जैसे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये घट रहा है, यानी ओरिजिनल शेप आने पर एफ नोट की वैल्यू 0 होगी। और वैसे ही जैसे मैं फोर्स ऑफ मतलब कि मेरा एफ नोट को बढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये घट रहा है। यानी कि जब यानी एफ नोट को बढ़ाने, सॉरी, एफ नोट को बढ़ाने पर हमारा जो शेप और साइज है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब ऐसे कह सकते हैं हम इसको, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे हमने क्या किया, एफ नोट को ऊपर से दबाया मैंने, उसके बाद क्या देख रहा हूँ कि जोर से दबा रहा तो साइज घट रहा है, और मैंने एफ नोट को ऊपर उठा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि साइज बढ़े, नहीं फोर्स से हटा रहा हूँ तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये ओवरऑल मैंने खाली वैसे कहा, तो ये भी एक समझ सकते हैं। तो इलास्टिसिटी आपको समझ में आ गई क्या है करके। अब हम अगली वीडियो में परफेक्ट इलास्टिसिटी, परफेक्ट प्लास्टिसिटी और एक्सट्रेन स्ट्रेन, सॉरी एक्सट्रेन बोल रहा हूँ, स्ट्रेन स्ट्रेस, ये क्या होता है इसको भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।